हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि आप सभी को पता है, आपका जो नीट का एग्जाम है यहाँ पे 3 मई 2026 को यहाँ पे कंडक्ट होने वाला है। आई होप आप सभी अपनी प्रिपरेशन के अंदर यहाँ पे लगे होंगे। आपकी प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए मैंने यहाँ पर एक सीरीज स्टार्ट की है, जिसके अंदर अपन यहाँ पे फिजिक्स के जितने भी यहाँ पे चैप्टर्स हैं उन सभी के यहाँ पे शॉर्ट और क्विक रिवीजन यहाँ पे कर रहे हैं। वन शॉट के माध्यम से अपन यहाँ पे सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज, सारे इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट्स, सारे इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स अपन यहाँ पे ईच चैप्टर के कवर कर रहे हैं। इससे पहले ऑलरेडी मैं यहाँ पे 4 चैप्टर की वीडियोस रिलीज कर चुका हूँ, जिसके अंदर हमने यहाँ पे यूनिट एंड डायमेंशन, वेक्टर, काइनेमेटिक्स 1D एंड 2D, एनएलएम एंड फ्रिक्शन, इन सभी को हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है। इसके ऊपर स्टूडेंट्स का रेस्पॉन्स भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। बच्चों को ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रही है और उनको ये प्रिपरेशन में काफ़ी ज़्यादा हेल्प भी कर रही है। यदि आपने अभी तक ये वीडियोस नहीं देखी है तो मेरे चैनल पर अवेलेबल है, जाकर के आप इन वीडियोस को देख सकते हैं। आज अपन इस वीडियो के अंदर सर्कुलर मोशन का कंप्लीट यहाँ पे रिवीजन करेंगे। सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मुलाज, सारे इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट्स सभी को अपन इस एक ही वीडियो के अंदर यहाँ पे कवर करेंगे। बस आपको एक काम करना है, वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना है। कुछ भी आपको नहीं लिखना है, सुनते सुनते आपको चैप्टर का कंप्लीट रिवीजन यहाँ पे हो जाएगा। दूसरा एक काम आप सभी लोगों को ये भी करना है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आप तक नोटिफिकेशन टाइमली पहुंच जाए और मुझे मोटिवेशन मिलता रहे, मैं आपके लिए इस प्रकार की वीडियोस को लाता रहूँ। तो चलिए अपन यहाँ पे शुरू करते हैं। सर्कुलर मोशन चैप्टर की अपन यहाँ पे बात करते हैं। सर्कुलर मोशन की अपन यहाँ पे बात करते हैं, उसमें अपन कुछ टर्म्स यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले अपन यहाँ पे बात करते हैं कि एक सर्कल कंप्लीट करने के अंदर यहाँ पे कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं आप सर्कल के अंदर, दैट इज 2πr। आर यहाँ पे क्या हो जाएगी, रेडियस ऑफ सर्कल हो जाएगी। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वन कंप्लीट रिवोल्यूशन के अंदर 0 होता है, ठीक है, क्योंकि हमारा जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है और जो एंडिंग पॉइंट होता है वो दोनों सेम होते हैं, इसलिए हमारा टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, 0 होता है। एवरेज वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, क्योंकि एवरेज वेलोसिटी भी क्या होती है हमारे पास, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट यदि 0 है तो एवरेज वेलोसिटी भी क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। एवरेज स्पीड क्या होती है वन कंप्लीट सर्कल के अंदर, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 2πr डिवाइड बाय t, ठीक है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर। सेंटर पे जितना एंगल सबटेंड होता है वही क्या होता है हमारा यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है। 1 रेडियन हमारे पास क्या होगा, आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। या हमारे पास जो एंगल होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, आर्क लेंथ अपॉन रेडियस होता है। ये फॉर्मूला सभी को ध्यान होना चाहिए, कन्वर्जन में काफ़ी ज़्यादा ये हमारे काम आता है, ठीक है। वन कंप्लीट रिवोल्यूशन के अंदर कितना एंगल ये कवर करता है, 2π रेडियन यहाँ पे एंगल कवर होता है, जिसको हम 360 डिग्री भी यहाँ पे बोलते हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करते हैं एंगुलर क्वांटिटी के बारे में। तो एंगुलर क्वांटिटीज हमारे पास कौन कौन सी है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हम देख चुके हैं ऑलरेडी, थीटा, जिसकी एसआई यूनिट क्या होती है, रेडियन होती है। ये कैसी क्वांटिटी है, डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एंगुलर वेलोसिटी की, जिसको ओमेगा से यहाँ पे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो एंगुलर वेलोसिटी हमारे पास क्या होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, इसको अपन क्या बोलते हैं, ओमेगा बोलते हैं। सो ओमेगा हमारे पास क्या होता है, dt/dt होता है, इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, रेडियन पर सेकेंड इनवर्स, ठीक है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की यहाँ पे बात करूँ, इसको समझेंगे अभी। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होती है, लेट्स से यदि थीटा हमारे पास कितना है, 2π है, तो ओमेगा क्या हो जाता है, 2π/t हमारे पास हो जाता है। 1/t को हम यहाँ पे फ्रीक्वेंसी लिखते हैं, तो ओमेगा की वैल्यू कितनी आ जाती है हमारे पास, 2πf भी आ जाती है। तो ये फॉर्म भी आप सभी लोगों को ध्यान यहाँ पे होनी चाहिए। एंगुलर एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, उसको अपन क्या बोल देंगे, एंगुलर एक्सेलरेशन यहाँ पे बोल देंगे, ठीक है भाई। रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट तो क्या था, ओमेगा था। अब रेट ऑफ चेंज ऑफ ओमेगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, एल्फा आ जाएगा, जिसको अपन एंगुलर एक्सेलरेशन यहाँ पे बोलते हैं। यूनिट क्या हो जाएगी इसकी, ऐसा यूनिट रेडियन पर सेकेंड इनवर्स हो जाएगी। इनके डायमेंशन भी आपको निकालने आने चाहिए, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करते हैं रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर क्वांटिटीज। तो क्या क्या रिलेशन होते हैं, फर्स्ट फॉर्मूला आप सभी लोगों को याद भी होगा, रोटेशन में आप काफी ज्यादा यूज करते हैं, v बराबर r ओमेगा या फिर v बराबर ओमेगा r, जिस भी फॉर्म में आपको ये याद हो जाए बेटर है। नेक्स्ट हमारे पास टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होता है, at बराबर r अल्फा। सेंटीमीटर एक्सेलरेशन हमारे पास क्या होता है, ac बराबर r ओमेगा स्क्वायर। तो ये तीनों फॉर्मूले आप सभी लोगों को यहाँ पे याद होने चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर हमारे पास क्या होगा, अ बॉडी सेड टू बी इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इफ इट कवर्स इक्वल एंगल इन इक्वल टाइम इंटरवल। जैसे कि अपन यहाँ पे ट्रांसलेशन मोशन में बोलते थे कि इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम इंटरवल में कवर करें, वैसे हम यहाँ पे बोल रहे हैं इक्वल एंगल इक्वल टाइम इंटरवल में कवर करें। तो ऐसी मोशन क्या होगी, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगी। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए स्पीड यहाँ पे क्या रहती है, कॉन्स्टेंट रहती है, ठीक है। स्पीड हमारी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या रहती है, कॉन्स्टेंट रहती है, लेकिन वेलोसिटी यहाँ पे कॉन्स्टेंट नहीं होती, क्योंकि डायरेक्शन यहाँ पे चेंज होती रहती है। और हमारे पास क्या होगा, एक्सेलरेशन भी यहाँ पे होता है। इस एक्सेलरेशन को यहाँ पे क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बोलते हैं, ठीक है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला पास क्या हो जाएगा, ac बराबर v स्क्वायर अपॉन r। दूसरी फॉर्म भी आपको याद होनी चाहिए, r ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होगा, हमेशा टुवर्ड दी सेंटर यहाँ पे एक्ट करेगा। v यहाँ पे क्या है, लीनियर स्पीड है, r यहाँ पे रेडियस ऑफ पाथ है, ओमेगा यहाँ पे क्या है, एंगुलर स्पीड है। आई थिंक यहाँ तक सारे कंसेप्ट सभी को क्लियर होंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अपन हम यहाँ पे इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन यहाँ पे देख लेते हैं, कौन कौन सी इक्वेशन यहाँ पे आपको काम आएगी। एक तो फर्स्ट आपको याद होनी चाहिए v बराबर r ओमेगा,
ओमेगा क्या होगा, 2π/t होगा। 1/t जो होता है उसको अपन फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, तो ओमेगा की एक फॉर्म आपको 2πf भी याद होनी चाहिए। यदि हम यहाँ पे एवरेज स्पीड लिखें v क्या हो जाएगी 2πr/t, तो इसको अपन 2πrf भी बोल सकते हैं v को, ये भी आपको याद होनी चाहिए। सेंटीमीटर एक्सीलरेशन क्या होगा, v²/r होगा। fc हमारे पास क्या होगा, mac होगा। फोर्स हमारे पास क्या हो जाता है, मास इंटू एक्सीलरेशन हो जाता है। ac सेंटीमीटर एक्सीलरेशन का फॉर्मूला हम ऑलरेडी देख चुके हैं, क्या होता है v²/r होता है। इसकी दूसरी फॉर्म भी आप सभी लोगों को याद होनी चाहिए, mr⍵², ठीक है, क्योंकि v की जगह आपको क्या पुट कर देना है, v बराबर क्या पुट कर सकते हैं आप, ω/r, तो ये वाली फॉर्म यहाँ पे बन जाती है। तो ये सारी क्वांटिटीज आप सभी लोगों को यहाँ पे याद होनी चाहिए। एफ यहाँ पे क्या है, सेंटीमीटर फोर्स है, एम यहाँ पे क्या है, मास ऑफ द बॉडी है। अब आपको यहाँ पे याद होगा एक चीज़ और, कि हम यहाँ पे जो इक्वेशन ऑफ मोशंस हैं उनको भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इक्वेशन ऑफ मोशन भी हम यहाँ पे क्या यूज़ कर सकते हैं सर्कुलर मोशन के अंदर, जैसे कि हमारे पास होती है v बराबर u+at, s बराबर ut + ½ at², v² = u² + 2as, तो इन इक्वेशंस को भी यहाँ पे यूज़ किया जा सकता है। ओमेगा हमारे पास क्या हो जाएगा, ω0 + α × t, ठीक है। थीटा हमारे पास क्या हो जाता है, ut + ½ at², तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ω0 × t + ½ α × t²। थर्ड इक्वेशन हमारे पास क्या हो जाएगी, ω² = ω0² + 2α थीटा, ये हमारे पास क्या हो जाएगी, तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन होगी जिनको आप सर्कुलर मोशन के अंदर यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। ध्यान रखना इसके लिए अल्फा यहाँ पे क्या होना चाहिए, कॉन्स्टेंट होना चाहिए, तब आप इन इक्वेशंस को यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। चलिए सेंटीपिटल फोर्स के बारे में बात करता हूँ। सेंटीपिटल फोर्स हमारे पास क्या होगा, तो सेंटीपिटल फोर्स हमारे पास हमेशा क्या होगा, टुवर्ड द सेंटर यहाँ पे एक्ट करेगा। द फोर्स विच कीप्स द बॉडी मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ, वो फोर्स जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट को सर्कुलर पाथ में मोशन कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, उसी को अपन क्या बोलते हैं, सेंटीपिटल फोर्स बोलते हैं। ये हमेशा क्या लगेगा, टुवर्ड द सेंटर लगेगा। अब ये यहाँ पे सेंटीपिटल फोर्स किसी भी फॉर्म में हो सकता है, ये यहाँ पे फ्रिक्शन के द्वारा भी प्रोवाइड किया जा सकता है, ये टेंशन के द्वारा भी प्रोवाइड किया जा सकता है, ग्रेविटी के द्वारा भी प्रोवाइड किया जा सकता है, नॉर्मल रिएक्शन के द्वारा भी प्रोवाइड किया जा सकता है। इनमें से सारी क्वांटिटीज़ भी आपको यहाँ पे सेंटीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर सकती है, ठीक है। इसके ऑपोजिट में हम यहाँ पे एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी काम में लेते हैं। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हमारे पास क्या होता है, सर्कुलर मोशन का सूडो फोर्स होता है, ठीक है। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी हमारे पास होता है, जो कि क्या लगेगा, आउटसाइड दी सेंटर की तरफ लगता है ना। सेंट्रीपिटल फोर्स तो हमारे पास क्या लगता है, टुवर्ड दी सेंटर लगता है, और जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है वो अवे फ्रॉम दी सेंटर यहाँ पे लगता है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स निकालने के लिए हम क्या करते हैं, उस फ्रेम के अंदर बैठ करके हम यहाँ पे स्टडी करते हैं, ठीक है। चलिए अब कुछ एग्जाम्पल अपन यहाँ पे देख लेते हैं। स्टोन टाइड टू अ स्ट्रिंग, कार मूविंग ऑन लेवल सर्कुलर रोड, सैटेलाइट मूविंग अराउंड द सर्कल, इलेक्ट्रॉन मूविंग अराउंड द न्यूक्लियस। इन सभी केसेस के अंदर हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो एक्ट यहाँ पे कर रहा है, ठीक है। स्टोन टाइड टू अ स्ट्रिंग के अंदर हमारे पास जो टेंशन होती है वो हमें रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स यहाँ पे प्रोवाइड करती है। कार मूविंग ऑन लेवल सर्कुलर रोड, इसमें हमारे पास जो नॉर्मल का एक कंपोनेंट होता है वो हमको यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो इन सभी केसेस के अंदर हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स रेस्पॉन्सिबल होता है इनको सर्कुलर मोशन में यहाँ पे मूव कराने के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करते हैं बैंक रोड के बारे में। बैंक रोड के भी आपके पास यहाँ पे काफ़ी सारे सवाल बन सकते हैं। तो इसके अंदर हमें यहाँ पे पता है कि भाई हमारा जो व्हीकल होता है वो यदि कभी सर्कुलर टर्न लेता है तो उसकी टेंडेंसी होती है आउटसाइड, यहाँ पे या तो वो आउटसाइड की तरफ जा सकता है या वो अंदर की तरफ आ सकता है। तो उसको अपन यहाँ पे बैलेंस तरीके से सर्कुलर रोड पे मूव कराने के लिए थोड़ा सा जो रोड होता है उसको अपन यहाँ पे बेंड कर देते हैं, किसी एंगल पे यहाँ पे उठा देते हैं, जैसा कि आपने हाईवे के अंदर देखा हुआ होगा। अ रोड इज बेंड एट एन एंगल थीटा सो दैट द व्हीकल कैन नेगोशिएट द कर्व एट ए स्पीड भी विदाउट रिलाइंग ऑन फ्रिक्शन। बिना फ्रिक्शन के आप क्या कर सकते हैं, उस पर आसानी से उस सर्कुलर पाथ के अंदर आप मूव कर सकते हैं, ठीक है। सो इसके अंदर हमारे पास क्या होता है, हमारी जो व्हीकल होती है उसके ऊपर कौन कौन से फोर्सेस एक्ट करते हैं। अभी फ्रिक्शन यहाँ पे नहीं लग रहा है तो नॉर्मल और mg यहाँ पे एक्ट करेगा, ठीक है। यहाँ पे हम नॉर्मल के दो कंपोनेंट कर लेते हैं। दोनों कंपोनेंट को जब हम बैलेंस करते हैं तो हमारे पास जो tan थीटा आता है उसकी वैल्यू कितनी आ जाती है, v²/rg। आप यहाँ से चाहें तो v का फॉर्मूला भी याद रख सकते हैं। v हमारे पास क्या हो जाता है, √rg tan थीटा। ये फॉर्मूला भी आप सभी लोगों को यहाँ पे याद होना चाहिए। v हमारे पास क्या हो जाएगी, स्पीड ऑफ व्हीकल, r यहाँ पे रेडियस ऑफ द कर्व, g यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो जाएगा। अब बैंक रोड के केस में जब फ्रिक्शन यहाँ पे इंक्लूड हो जाता है तब यहाँ पे हमारे पास दो फॉर्मूलाज बनते हैं। एक तो v मैक्सिमम होता है कि मैक्सिमम सरफेस वेलोसिटी क्या होगी, तो वो हमारे पास होती है rg tan थीटा प्लस μs 1 माइनस μs tan थीटा, ठीक है। और v मिनिमम हमारे पास क्या होती है, rg tan थीटा माइनस μs 1 प्लस μs tan थीटा। तो ये दोनों फॉर्मूलाज भी आप सभी लोगों को यहाँ पे याद होने चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं कोनिकल पेंडुलम की। तो कोनिकल पेंडुलम के केस में हमारे पास क्या सिचुएशंस होती है, हमारे पास जो हमारा बोब है इसके ऊपर यहाँ पे नीचे की तरफ फोर्स कितना लगेगा, mg, ठीक है। स्ट्रिंग के अलोंग कितना फोर्स लगता है, टेंशन t। इसके हम दो कंपोनेंट यहाँ पे कर सकते हैं, t cos थीटा एंड t sin थीटा। t sin थीटा जो होगा रिक्वायर्ड सेंटीपिटल फोर्स देगा, तो t sin थीटा को हम mv²/r के बराबर कर सकते हैं। t cos थीटा mg के बराबर होता है। दोनों को जब हम डिवाइड करते हैं तो tan थीटा हमारे पास कितना आता है, v²/rg।
यहाँ पे आर के लिए आपको एक ध्यान रखना होता है कि यहाँ पे जो रेडियस आती है वो इस सर्कुलर पाथ की यहाँ पे आएगी। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, इस एल का कंपोनेंट लेना पड़ता है। तो एल का यहाँ पे कंपोनेंट आ जाता है एल साइन थीटा। तो इस केस में जो रेडियस होती है वो क्या होती है, एल साइन थीटा यहाँ पे होती है। आई थिंक यहाँ तक सारे पॉइंट्स सभी को क्लियर होंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में। तो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर हमारे पास क्या होगा, व्हेन स्पीड ऑफ बॉडी इज चेंजिंग वाइल द मूविंग इन सर्कुलर पाथ। सर्कुलर पाथ में मूव करते हुए स्पीड क्या हो रही है, यहाँ पे चेंज होती रहेगी। पहले स्पीड यहाँ पे कांस्टेंट थी, इसलिए यहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई टेंजेंशियल एक्सेलरेशन यहाँ पे नहीं आया था। लेकिन अब यहाँ पे जब ऑब्जेक्ट की स्पीड भी चेंज होगी तो यहाँ पे हमें टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी देखने को मिलेगा। यानी कि यहाँ पे अब एक्सेलरेशन के दो कंपोनेंट होंगे, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ठीक है, तो यहाँ पे टेंजेंशियल और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन दोनों होंगे। जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है वो क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड यहाँ पे होता है। इसको अपन यहाँ पे dv/dt लिखते हैं, जो कि r अल्फा के यहाँ पे बराबर होगा। ठीक है, चलिए, क्योंकि v को हम क्या लिख सकते हैं, ओमेगा r लिख सकते हैं, r को आप बाहर ले सकते हैं, d/dt क्या हो जाता है, अल्फा यहाँ पे हो जाता है। तो अब आपको यहाँ पे जो इस केस नेट एक्सेलरेशन यहाँ पे लिखना है वो क्या होगा, √ac² प्लस at² होगा यहाँ पे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करते हैं सैटेलाइट्स के केस में। वैसे तो ये वाली जो चीज़ आपको यहाँ पे ग्रेविटेशन चैप्टर के अंदर मिल जाएगी, लेकिन मैं यहाँ पे भी आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे जब हम सैटेलाइट के अंदर यहाँ पे मूव करते हैं, सैटेलाइट जो यहाँ पे होती है अर्थ के अराउंड यहाँ पे मूव करती है, तो यहाँ पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो यहाँ पे क्या करता है, रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है, जहाँ से अपन यहाँ पे ऑर्बिटल स्पीड उसकी निकाल सकते हैं √gm/r। और टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट भी आप यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं, जो कि कितना आता है, t बराबर 2π√r³/gm। ठीक है, चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अपन दोबारा यहाँ पे रिकेप कर लेते हैं फटाफट से। इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन स्पीड कांस्टेंट होती है, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होती। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हमेशा टुवर्ड द सेंटर लगेगा। सेंट्रीपिटल फोर्स यहाँ पे किसी अदर फोर्स के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। यदि सेंट्रीपिटल फोर्स 0 होगा तो बॉडी मूव्स इन स्ट्रेट लाइन अलोंग टू टेंजेंशियल टू दी सर्कल। ठीक है, यदि सेंट्रीपिटल फोर्स 0 होगा तो वो स्ट्रेट लाइन के अंदर यहाँ पे मूव करेगी। इफ नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन देयर आर 2 कंपोनेंट्स ऑफ एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में सिर्फ हमारे पास क्या होता है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है, जो कि टुवर्ड द सेंटर लगता है। लेकिन नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर हमारे पास दोनों प्रकार के एक्सेलरेशन होते हैं, AC और AT। ठीक है, लीनियर इक्वेशंस तीनों में आपको बता चुका हूँ, v बराबर r ओमेगा, AT बराबर r अल्फा, AC बराबर r ओमेगा²। सभी क्वांटिटीज के यहाँ पे डायमेंशन भी मैंने मेंशन कर दिए, रेडियस, लीनियर स्पीड, एंगुलर एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, फोर्स। ठीक है, रेडियस की डायमेंशन l हो जाएगी, लीनियर स्पीड LT-1, एंगुलर स्पीड क्या हो जाएगी हमारे पास t⁻², क्योंकि थीटा यहाँ पे डायमेंशन लेस होता है। एंगुलर एक्सेलरेशन t⁻², सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन LT-2, और फोर्स हमारे पास क्या हो जाएगा, m1L1 t-2। ठीक है, इनकी यूनिट्स भी यहाँ पे मेंशन कर दी गई है। कुछ यहाँ पे जो फॉर्मूला है सभी को मैं एक बार दोबारा रिकेप कर देता हूँ। ओमेगा होता है 2πf, 2π/t भी लिख सकते हैं, v बराबर r ओमेगा भी होता है, AC v²/r होता है, FC आपके पास हो जाएगा m × AC, तो m r ओमेगा² या फिर mv²/r। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होगा, dv/dt, जो कि r अल्फा होता है। बैंक रोड के लिए tan थीटा v²/rg होता है। सैटेलाइट के लिए जो टाइम पीरियड होता है वो 2π√r³/gm यहाँ पे होता है। तो आई थिंक सभी को यहाँ पे सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे समझ में आ गए होंगे। यदि कोई डाउट रहता हो तो आप कमेंट करके मुझसे यहाँ पे पूछ सकते हैं। अपने प्रिपरेशन में लगे ही है, सभी को मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।